एक बार पुनः स्वागत है साथियों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5 विषय हिंदी के चैप्टर संख्या 5 जहाँ चाह वहाँ राह पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कहानी में दाखिला लेती हैं तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। तो आंसर लिखेंगे, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि मेरी कक्षा में दाखिला लेती तो मेरे मन में इस तरह के प्रश्न उठते, जैसे वह कपड़े कैसे पहनती होगी, वह कैसे खाती होगी, वह अपना गृह कार्य कैसे करती होगी, वह अपने बाल कैसे संवारती होगी, कहीं खुजली होने पर अपनी खुजली कैसे करती होगी। अगला प्रश्न है, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आया। आंसर लिखेंगे, इस लेख को पढ़ने के बाद यह लगा कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पहले मुझे लगता था कि अपंग व्यक्ति शारीरिक रूप से ही नहीं वरन मानसिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं। अगर कुदरत ने कुछ कमी रखी है तो तू ज़रूर कुछ खासियत भी दी होगी। इस विशेष लोगों को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन अब मेरी सोच बिल्कुल बदल गई है। अब मैं उन्हें आत्मविश्वास और साहस से भरा पाता हूँ। इला ने हाथों की कमी को पूरा कर पैरों से किया और कामयाब बनी। इसका हाथ हुआ जहाँ चाह वहाँ रहा। अगला है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यहाँ बच्चों से बातचीत से तय करें क्या क्या उत्तर में शामिल किया जाए। प्रश्न है, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। आंसर लिखेंगे, यदि इला हमारी पाठ्यशाला में आएगी तो उसे अपना बैग ढोने में, लिखने में, बेंच अगर सीधा नहीं है तो उसे सीधा करने में, अपनी कक्षा के साथियों के साथ झूला आदि खेलने में परेशानी आएगी। अगला प्रश्न है, उससे यह परेशानी न हो इसके लिए अपने विद्यालय में तुम क्या क्या बदलाव सुझा सकते हो। आंसर लिखेंगे, इला को परेशानी न हो इसके लिए छोटे छोटे बदलाव करने होंगे, जैसे इला का बैग पाठशाला में ही रखना, इला को इस तरह से बैठाना ताकि वह अपने पाँव से काम कर सके, उसे लिखने के लिए अधिक समय देना, खाना खाते समय बैठने की सही जगह देना, पानी पीने के लिए ऐसा नल लगाना ऊपर की ओर हो जिससे पानी उसके मुंह में जा सके। अगला है, प्यासी इला। इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार लिखेंगे, पहले एड्रेस लिखेंगे, फिर स्थान का नाम, फिर दिनांक और प्रिय इला, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम अपने सारे काम किसी दूसरे से करवाती होगी, लेकिन अब तो मुझे तुम पर गर्व होता है। तुम आत्मविश्वास से भरी हो। तुम अपनी अपंगता को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर कभी हावी नहीं होने देती। हाथ नहीं होने के बावजूद तुम कसीदाकारी जैसी मुश्किल कला में निपुणता हासिल कर लियो। यह वाकई बेमिसाल है। हम हाथ होने वाले भी ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे लिए ही नहीं सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हो। भगवान तुम्हारा आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखे और तुम सफलता पर सफलता हासिल करती जाओ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा मित्र। अगला प्रश्न है, सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। प्रश्न है, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, इला का स्कूल उसकी सुरक्षा और काम करने की गति को लेकर चिंतित था। उनका चिंता करना कुछ हद तक ठीक था क्योंकि वे तब तक इला के हौसले से परिचित नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि अपनी सुरक्षा के लिए वह हाथों का प्रयोग नहीं कर पाएगी, लेकिन उसकी अपंगता को लेकर चिंतित होना सही नहीं था क्योंकि इला को कोई काम इतनी फुर्ती से करती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे। अगला प्रश्न है, इला की कसीदाकारी में खास बात क्या थी? आंसर लिखेंगे, इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में एक माहिर थी। उन्होंने काठियावाड़ी कसीदाकारी के साथ नए टांगों का इस्तेमाल किया, पत्तियों में चिकनकारी शुरू की और डंडियों को कांथा से सुंदर बनाया, जिस कारण उसके काम को सभी ने पसंद किया और उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। अगला है, सही के आगे राइट का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि, आंसर लिखेंगे, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। अगला प्रश्न है, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी कर सीख पाती? अगर उसके पास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते तो उसको कुछ करने का मौका नहीं देते। आंसर लिखेंगे, यदि इला के आसपास के लोग उसके सभी काम कर देते तो उन्हें काम करने की जरूरत न पड़ती। अपनी हर इच्छा के लिए सदैव दूसरों पर निर्भर रहती। वे कसीदाकारी करना तो दूर उसके बारे में सोच भी न पाती। उन्हें यह काम असंभव लगता। वह अपने पैरों के अंगूठे से कुछ भी करना सीख नहीं पाती। अगला है, कसीदाकारी
पाठ से प्रश्न 1 है, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने शब्द सीखे। तो आंसर लिखेंगे, पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए, जैसे सुई धागा, मलमल, रेशम, पल्लू, कसूती के टाके, भरवा टाके, कांथा, बेल बूटे, बूटियाँ, काठियावाड़ी, कसीदाकारी, चिकनाकारी, कसूती और बंजीर। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची में किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करें। फुटबॉल, बुनाई, बागबानी और पतंगबाजी। तो पहला हम बागबानी संज्ञा है, मिट्टी, खुरपा, बीज, पानी, खाद, पौधा, अनाज, दालें, तिलहन आदि। और पतंगबाजी संज्ञा में कागज, तीलियाँ, मांझा, पतंग, चरखी आदि ये उपयोग में आते हैं। अगला प्रश्न है, एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काट कर बनाओ, उस पर नीचे दिए गए टाँकों में से किसी एक टाँके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। तो ये काम कक्षा के सभी लड़के लड़कियां स्वयं करें। और साथियों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से क्लिक करके वेबसाइट पर जा करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ एक अन्य वीडियो में।